नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है क्योंकि परसों हॉलीडे अनाउंस हो गया है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो काफ़ी वॉलेटाइल थी, आप देख सकते हो। गैप अप खुला, गैप अप के बाद पूरा सेल ऑफ में गया 25,600 तक। उसके बाद अराउंड 25,730 के आसपास जाके एक्सपायरी हो गई है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, क्या इसमें ब्रेकडाउन आएगा या फिर ये भी साइडवेज रहेगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि नई सीरीज स्टार्ट होगी, तो अगर आप यहाँ 20 जनवरी की एक्सपायरी को देखते हो तो 25,700 से ये स्टार्ट होगी और शॉर्ट स्ट्रडल का प्रीमियम अगर देखोगे तो करीब करीब 270 रुपये का यहाँ पे दिख रहा है, यानी 26,000 रेजिस्टेंस और नीचे आपका 26,300 200 का जोन सपोर्ट का काम करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि आपका टारगेट क्या है और आप किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाने में पसंद करते हो। जैसे मैंने आपको कल एक सिंपल सा तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही सुपर ट्रेंड नेगेटिव कट जाए, ठीक है, आप वहाँ पे अपनी पुट ले लीजिएगा और उसको होल्ड रखिएगा, आपको अपने आप अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। जहाँ पे कट जाए वहाँ पे आप अपनी एग्जिट कर लीजिए। तो सुपर ट्रेंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये, कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जिसको मैं आपको बताऊँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आप अपना सुपर ट्रेंड लगा लीजिए। जैसे ही नीचे की तरफ कट जाए आप अपनी पुट ले लीजिए कोई भी। जैसे इस केस में अगर बात करें तो यहाँ कहीं नीचे कटा तो आपने मान लो 25,700 की पुट ले ली। आपको इसमें जब तक ये ऊपर नहीं जा रहा, आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है। जहाँ पे ऊपर कट जाए वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या जहाँ पे आपको ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाए वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे किस तरीके से मतलब प्लान किया जाता है। देखो, पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है? आपका टारगेट क्या है और किस टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को बना के रखना चाहते हो, ठीक है? जैसे जब निफ्टी ऊपर गया था लाइफ टाइम हाई के लिए, तब मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा और टारगेट हमारा क्या था कि ये जो गैप फिलिंग होगी ये हमारा टारगेट था, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली जैसे इसने गैप फिल किया, हमने अपना टारगेट को बुक कर लिया, यानी ऑलमोस्ट ₹170 से 26,300 पुट की पुट ₹170 से ऑलमोस्ट ₹490 पे वो काटी थी, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अब वो प्रॉफिट को रीयूटिलाइज़ किया जाएगा फर्दर पोजीशन बनाने में। जैसे अभी मैं करेंटली फॉर एग्जांपल के तौर पे देखूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास एक पोजीशन है वो 25,700 की पुट पे है और 25,600 की पुट पे है, ठीक है। टारगेट मैं कुछ ये मान के चलता हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है, एक और सेलिंग दिखा सकता है, मतलब एक और यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? एक्सपेक्टेशंस मेरा ये है कि या तो ये स्विंग लो को टेस्ट कर लेगा, यानी 25,300 को टेस्ट कर लेगा, या फिर जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, उसको टेस्ट कर सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज लगाऊं, ठीक है, जो कि करीब करीब 25,075 के आसपास आ रहा है, तो मार्केट इसको टेस्ट कर सकता है अपनी बजट आने से पहले। तो सीधी सी बात है, जब 25,100 का अगर मेरा टारगेट है और मैं 25,000 मान लो, क्योंकि वीकली में तो कर नहीं सकता, यहाँ पे मेरे को मंथली वाले में ही प्ले करना पड़ेगा। जैसे 25,600 की पुट है, ठीक है, ये कितने की चल रही है? अभी ये ₹119 की चल रही है। सुबह इसने जो लो बनाया था वो करीब ₹80 का लो बनाया था। ₹80 से इसने जो हाई बनाया वो 170 का, मतलब इंट्राडे में भी ये ऑलमोस्ट एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही थी, ठीक है। अब मान लो 119 पे मैं इसको बाय करता हूँ, ठीक है, 119 पे मैं बाय करता हूँ और मेरा 25,100 या 25,200 टारगेट है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी जा सकती है? ज़ाहिर सी बात है ₹400 जा सकती है। मतलब ₹100 का मैं रिस्क ले रहा हूँ और ₹300 प्लस का मेरा टारगेट यहाँ पे बन रहा है, तो 1:3 का टारगेट मेरा बन गया। अगर मैं स्टॉप लॉस मान लेता हूँ ₹50 का, तो 1:6 का टारगेट बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पोजिशनल व्यू है, तो पोजिशनल व्यू में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा। आपको उसमें बने रहना पड़ता है। तो पोजिशनल में क्या होता है कि आप उतना ही रिस्क लो जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ये मान के चलिए ये पैसे ज़ीरो हो चुके हैं और आपको सिर्फ़ अपनी पोजीशन बना के रखनी है। ये मान लीजिए आप, तभी आप उस पोजीशन में टिके रहोगे, नहीं तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। देखो, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आया आपको प्रॉफिट दिखेगा और फिर पुल बैक आएगा, आपको लॉस दिख जाएगा। फिर मार्केट थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगा, आप सोचोगे यार मैं क्यों एग्ज़िट हो गया अब दोबारा। तो हमेशा कोशिश ये करो कि अगर आपको शॉर्ट क्रिएट करना है तो पुल बैक पे शॉर्ट क्रिएट करो, ना कि फॉलिंग मार्केट में। मतलब अगर ऐसे गिर रहा है मार्केट तो आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो,
तो जैसे ही पुल बैक आएगा आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप पुल बैक में अगर आप पोजीशन बनाओगे तो आपकी पोजीशन सस्ती बनेगी और आप उसमें काफ़ी देर तक बने रह सकते हो, क्योंकि उसमें फर्दर इतनी तेज़ी से लॉस नहीं दिखेगा। ये थोड़ा-सा मेरा एक पॉइंट था जिसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि मार्केट क्या कर रहा है? ये एक न्यूज़ फ्लो नहीं बोल सकते इसको हम, शॉर्ट कवरिंग भी नहीं बोल सकते। ओवरसोल्ड मार्केट था, ओवरसोल्ड मार्केट यहाँ से बाउंस आया। बाउंस आने के बाद फिर ये दोबारा से धीरे-धीरे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ होगा जब मार्केट ने ऊपर खुला होगा तो ज़ाहिर-सी बात है ऊपर तो कोई सेल करेगा नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे लोग क्या करेंगे, या तो बाय करेंगे या फिर थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे, उसमें बाय करेंगे। तो मार्केट धीरे-धीरे यहाँ पे बायर्स को निकाल दिया, ठीक है? जब बायर्स यहाँ पे निकल गए यहाँ पे, तो मार्केट क्या देख रहे हैं कि नीचे की तरफ 25,600 की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत सारे सेलर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब ये दोबारा से गिरने वाला है। तो मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक में यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको निकाल दिया, मतलब जो नीचे सेलिंग करने आए थे उनको मार्केट ने निकाल दिया है। अब ये दोबारा से इसी मोमेंटम को फ़ॉलो अप कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि मेरा बाइंग का बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई मूड नहीं है, बस थोड़ा-सा ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ़ जो ओवरसोल्ड हो जाता है तब थोड़ी बहुत बाइंग की सोचता हूँ, उसके बाद मेरा जो व्यू रहता है वो नेगेटिव ही रहता है, जैसे आज के केस में भी नेगेटिव ही था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ ये है कि वही सुपर ट्रेंड लगा लीजिए अपना। जैसे ये नीचे की तरफ कटे अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर लीजिएगा, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ये लगा लीजिए जो कि आपका 25,830 का है, तो अभी आप यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट साइड पे पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस पूरी सेलिंग में अगर हम निफ्टी की बात करें तो काफ़ी हद तक निफ्टी ऊपर से देखा जाए तो करीब 800-900 पॉइंट गिरा, बट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना? बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उसी चैनल में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट डे है वो है आपका मंडे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट सेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे मंडे को ये 2 रिजल्ट पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है? 2 रिजल्ट पे रहेगा, एक तो एचडीएफसी बैंक, ठीक है, जिसके रिजल्ट आपको सॉरी कहाँ पहुँच गया ये, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक, ठीक है, इसके रिजल्ट 17 को आने वाले हैं, और दूसरा है आईसीआईसी बैंक, ठीक है, इसके भी रिजल्ट आपको 17 को आएंगे, यानी जो मंडे है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट पे बैंक निफ्टी रिएक्ट करने वाला है, ठीक है? तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बैंक निफ्टी में जो मेरा जो व्यू है कि बैंक निफ्टी ईजिली इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा 58,700, क्योंकि ये बहुत दिन से इसको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो काफ़ी दिन हो गए इसको। तो ये पर्टिकुलर टारगेट बैंक निफ्टी में आ सकता है, और अगर ये टूटा तो थोड़ा बहुत और भी नीचे जा सकता है, बट ये मंडे की कहानी है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होने वाली है, तो सिंपल सा व्यू क्या लेके चल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा नेट का इशू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे, और ठीक है, ये लो मार्क करके रखो, अगर इस लो के नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये फिर आपका नीचे करीब 82, मतलब इस लो के आसपास तक जा जा सकता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? ऊपर 84,000 के ऊपर निकलेगा, थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं यहाँ पे, और अगर ये दोबारा से सेलिंग के लिए जाता है तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और नॉर्मली सेंसेक्स एक्सपायरी में बड़े मोमेंटम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से वॉल्यूम कम होते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा-सा यहाँ पे ऑप्शन सेलर ज़्यादा डिफेंड नहीं करते चीज़ें, और मोमेंटम भी यहाँ पे भी बड़ा होता है, ठीक है? जैसे लास्ट सेंसेक्स एक्सपायरी में एक अच्छा मोमेंटम हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा-सा आप नज़र रखिएगा। अदरवाइज़ ये 83,500 के आसपास ही कहीं एक्सपायरी दिखाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? मतलब अगर नीचे की तरफ मोमेंटम बने, तो थोड़ा-सा कोशिश करिएगा कि थोड़ा-सा दूर का ऑप्शन कोई ले लीजिएगा, तो वो आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है? तो आप नज़र रखो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी पे अगर आपको नज़र रखनी है तो देखो सीधी सी बात यहाँ पे है कि
ये मार्क कर लो 59,500, ठीक है। इसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर ये इस बार इस फ्लो में निकल जाएगा ये, ठीक है ना। ये इस बार इस फ्लो में ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑलमोस्ट फिर नहीं रुकेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके पास जो भी कंसोलिडेशन एरिया है वो यही था। और ऑप्शंस ऑलरेडी बैंक निफ्टी के काफ़ी हद तक पुट टिके हो चुकी हैं, सिर्फ कॉल के प्रीमियम रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं मंडे से इसमें एक्शन दिखाई देने लग सकता है। मे बी कल भी दिख जाए, हो सकता है फ्राइडे को भी दिख जाए, बट मंडे मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में इसमें एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशंस हैं उस पोजीशन में हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, हमने सिर्फ अपने प्रॉफिट को डिप्लॉय कर रखा है। अगर मार्केट फेवर में चला गया, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये 25,300 तक चला गया, मतलब ये स्विंग टेस्ट कर लिया, या फिर 25,200 तक चला गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारी कैपिटल यहाँ पे कोई इन मतलब कैपिटल नहीं लगी हुई है, सिर्फ यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लगा हुआ है जो हमने पहले ऊपर टॉप पे सेल करके कमाया था, बस। तो हम यहाँ पे बेफिक्र होकर चैन की नींद सो सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले रखा है तो अपने रिस्क को कम कर लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। और रही बात जो ट्रेड डील की, जो कल बात हो रही थी, वो ट्रेड डील के रिगार्डिंग अगले हफ्ते तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मे बी नीचे की तरफ 25,600 के नीचे निकला तो फिर आपको ये बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो आपको ये अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा फोकस रहना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया है। 5 मिनट का सुपर ट्रेंड लगा लो, जैसे ही नीचे कटे अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर लो, जैसे ही वो ऊपर की तरफ निकल जाए तो अपने एग्जिट कर लो। सिंपल ही चीज़ है, जितना मोमेंटम मिलेगा आपको सब 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। आप देख सकते हो सारा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। और अगर आप 10 मिनट का फॉलो करते हो, वो सॉरी 10 या 15 मिनट का फॉलो करते हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पूरा बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। आप देखो 26,300 से ऑलमोस्ट 25,470 तक का पूरा यहाँ पे जाके इसने एग्जिट दिया था। तो आप कोई भी ऑप्शन लेके बैठे होते बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता आपको। तो ये ध्यान में रखिएगा, 50 मिनट का सुपर ट्रेंड अगर आप फॉलो करते हो तो पोजिशनल है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मिनट 3 मिनट का सफिशिएंट है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, क्यों कि इसमें क्या है, आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर कट गया, मेरे को शॉर्ट काट लेना है, ठीक है। तो क्लियर कट स्टॉप लॉस आपको डिफाइन रहता है यहाँ पे, इसलिए इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।